जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा जो आप लोगों का 3 मार्च यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों इन सभी जो आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन जो है आप लोग का 100% ओरिजिनल रहने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो आप लोग का टाइप करके हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का आज के सेशन को दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एनालिसिस करने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन को, ठीक है। और दोस्तों आप लोग का इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्या पूछा गया था आज के इस क्लास में दोस्तों? आज के जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया था, जीके से क्या पूछा गया था कि कौन से पर्वत पर सबसे जो है अधिक वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। दोस्तों क्या हो जाएगा? मेघालय के पूर्व जो है खासी हिल्स जिले में स्थित एक मासीराम गांव दुनिया में सबसे जो ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक जो बारिश होती है मासीराम मेघालय में होती है, और इसे बादलों का भूमि भी कहते हैं, ठीक है। और क्या पूछा, और क्या है कि सालाना औसतन जो हुआ था ये 11,872 जो है यानी कि मिलीमीटर से ज्यादा यानी कि अधिक बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है, मासीराम में। और ज्यादातर बारिश मानसून के मौसम में होती है। और ये आप लोग का साल 2010 में यहाँ पे जो है आप लोग का 14,234 मिलीमीटर बारिश हुई थी यहाँ पे। 2010 में कितना हुआ था बारिश? यहाँ जो हुआ था 14,234 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोग का सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक सोना जो पाया जाता है यह किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक जो सोना पाया जाता है, ठीक है। उसका पूरा डिस्कस हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और देश का सबसे बड़ा सेना उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक है, और कर्नाटक में मौजूद खदानों से देश में 80 यानी फीसदी से ज़्यादा जो है सोना निकलता है। कितना? 80% से भी ज़्यादा सोना निकलता है भारत में। भारत के कौन सा राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों का अधिकार राज्य की प्रति नियुक्ति कौन यानी कि जो है नियुक्ति जो है कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसका पूरा हम लोग डिटेल्स से जो आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और नियुक्ति यानी करने के लिए जो है राज्य के राज्यपालों के परामर्श करते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। इसका पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी जो है दिए गए हैं, यानी इसकी चर्चा जो किया गया भाग 3 में 12 से 35 तक इसकी चर्चा किया गया है। और मौलिक यानी कि मौलिक अधिकारों को भारत का क्या है? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है कि कौन सा एशियाई नेता 2024 में, दोस्तों ये करंट अफेयर्स है, 2024 से प्लेन दुर्घटना में मर गया था? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा डोंग हेमस्करजर्डर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में कि आरबीआई के प्रत्यक्ष प्रतिशत दर क्या है? दोस्तों आरबीआई के प्रतिशत आप लोग को दर बताना है क्या है, ठीक है। इसका हम लोग पूरा आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर है इसमें। जो है भारतीय जो है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जो है आरबीआई के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूद यानी कि रेपो द्वारा जो है 6.25% है। और रिवर्स रेपो दर जो है कितना है? 3.35 है। और बैंक दर और जो है क्या है? बैंक दर और मार्जिनल स्टेडिंग सुविधा क्या है? MSF यानी दर जो है कितना है? तो 6.50% है, ठीक है। स्टैंडिंग जो है यानी कि डिपॉजिट जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितना दर है? तो ये आपका हो जाएगा 6.00% हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि समानता का अधिकार जो है
किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये आपको पूछा गया था समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल 14 में इसका चर्चा किया गया है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद किस में है, तो आर्टिकल 14 में है। ठीक है, आप लोग जो है आर्टिकल 14 अगर मार के आए होंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया गया है कि कानून के समक्ष समानता यानी राज्य भारत के क्षेत्रों में किसी भी व्यक्तियों के कानून का समक्ष समानता या कानूनों के समान जो समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा यानी कि संपादीय टिप्पणी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल आपका 14 में जाति, नस्ल और धर्म, जन्म के आधार पर यानी कि जन्म और लिंग के आधार पर जो है आप लोग का लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का अस्वीकार करता है। ठीक है, ये इसका पूरा डिटेल से हम लोग समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, सीईओ कौन है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है, ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका देवदत्त चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है आईसीयू कौन है, आईसीयू कौन है, तो ये आपका हो जाएगा देवदत्त चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट जो आप लोग को क्वेश्चन को पूछा गया था, भारत में जो है गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो गारंटी योजना कब शुरू किए गए थे, 2005 में। कब? 2005 ईस्वी में भारत में गारंटी योजना की शुरू किया गया था 2005 में। ठीक है, इसका हम लोग पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि क्या होगा, मनरेगा की शुरुआत जो है कब किया गया था, तो 7 सितंबर 2005 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इस यह योजना में जो है यह योजना में जो है हर साल दोस्तों हर साल किसी भी ग्रामीण परिवारों को वयस्क सदस्यों को रोजगार की गारंटी देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि 2024 में कबड्डी में किस राज्य ने भाग नहीं लिया? दोस्तों आप लोगों को यानी क्वेश्चन जो पूछा गया था यानी कि जो है कबड्डी में जो भाग नहीं लिया था, कौन सा राज्य नहीं लिया था? ठीक है, इसका जो आप लोगों का आंसर फटाफट से बताना है, कौन सा राज्य आप लोगों को नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई थी? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुई थी। यह महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ यानी साबरमती आश्रम में दांडी के लिए जो है दांडी मार्च के लिए इस मार्च को दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को अगर पूछा जाए कि नमक जो है आप लोग का नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह 1930 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में? अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और इसका फुल जो आप लोग का पीडीएफ एक बार देख लीजिए मिलाकर आंसर। ठीक है, और अपना जो है जीके जीएस का अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया, 2025 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है? दोस्तों 2025 में कौन सा राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है, तो ये कब हो जाएगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में होता है। ठीक है दोस्तों, 2000 यानी कि भारत में 2025 में राष्ट्रीय खेल जिसे जो भारत में 38वां राष्ट्रीय खेल और जो है और क्या है अनौपचारिक रूप से उत्तराखंड 2025 के रूप में भी जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये खेल जो है 2025 में कौन सा राज्य में जो है राष्ट्रीय खेल को आयोजन किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कि 2024 में वैक्सीन के नाम जो आप लोग का दिया गया था वो बीमारी से जो है मैच यानी कि करना था, लेकिन क्या इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया था, ये जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कि दाब के सिद्धांत किस नियम पे काम करता है? दोस्तों दाब के सिद्धांत जो है किस नियम पर काम करता है? हाँ बोलना गे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, दाब के सिद्धांत पर किस नियम पे कार्य करता है। दोस्तों दाब जो है किस नियम के आधार पर काम करता है, तो दाब से जुड़े सिद्धांतों पर पास्कल के जो नियम पर ये काम करता है। दाब यानी कि प्रेशर, दोस्तों प्रेशर ये जो है आपके पास्कल के जो सिद्धांत पर नियम पर कार्य करता है। यह सबसे जो है अहम सिद्धांत यह है कि यह सिद्धांत तरल पदार्थों पर लागू होता है। इसे जो है फ्रांसिस्को यानी कि गणितज्ञ ब्लेज यानी पास्कल ने दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था, तो पास्कल ने दिया था, कर दीजिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं साथियों, और साथियों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को जो सभी क्वेश्चन जो जहां से क्वेश्चन को पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को जैसे कि आप लोग का ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये आपका क्वालिफिकेशन से ये भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग में क्वेश्चन को पूछा जाता है। इन सभी जो है आप लोग का चैप्टर को पूरे से अच्छी तरह से आप लोग को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में यानी कि आप लोग का रीजनिंग में क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को जैसे कि आप लोग का जो है आपको गणित में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग को बताते हैं गणितीय समीकरण। दोस्तों गणितीय समीकरण जैसे 2 से 3 नंबर, जैसे 2 से 3 नंबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्पण से एक क्वेश्चन था। ठीक है, दर्पण से यानी दर्पण मिरर से एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये सभी जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए और अपना अपना आंसर आप लोग मिला दीजिएगा। ठीक है, आप लोग आराम से आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिला लेना है। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग के लिए डेली बेसिस पर जो आप लोग का जो है सभी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।